नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई लिखाई आप लोगों की कैसे चल रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा, अब हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिल चुका है। अब हमें लेट नहीं करना चाहिए और अपनी मंजिल को अब इस प्रकार ना समझें कि परीक्षा का टाइम जो है बहुत ज़्यादा मिल गया है। नहीं, आप लोग अपनी रूटीन बना के रखिए। 8 से 10 घंटे पढ़ाइए, 9 घंटे तक पढ़ाई कीजिए। हर एक घंटे में एक सब्जेक्ट उठाइए और पढ़ते जाइए, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। ठीक है, गीता में साफ लिखा गया है कि वक्त जो है वो कमज़ोर होता है, हम कमज़ोर नहीं होते। इसीलिए हमें कमज़ोर नहीं होना है। समय खराब था, आप लोगों का पेपर लीक हो गया, वक्त कमज़ोर था, हम नहीं थे। पढ़ाई अपनी जारी रखो। पेपर थोड़ा अलग हटके होगा, जब भी होगा 6 महीने के अंदर अंदर होगा, ये चीज़ आपको भरोसा रखना है। और उसी प्रकार से पढ़ाई करते हुए 7 से 8 घंटे की रूटीन बना के रखना है। ठीक है, हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं अपनी क्लास को लेके। फ्री ऑफ कास्ट जो भी क्लास मेरी जा रही है, सब फ्री ऑफ कास्ट होंगी। पूरा जो टोटल मैं पढ़ाऊँगा यूपीपी का, आप लोग सिर्फ विश्वास रखिए, अपना भरोसा बना के रखिए। अब मेरे पास भी वो टाइम आ गया है, पिछली बार टाइम नहीं था, मैं अकेला पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों, अपने पास इतनी सुविधा नहीं है कि हम अकेले ही सारी क्लास एक दिन में ले सकें, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा करके चलते रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। आज संविधान पॉलिटी की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें संविधान की बात करेंगे, संविधान सभा के गठन की बात करेंगे। तो गठन की बात करेंगे तो सबसे पहला प्रश्न आता है, संविधान का गठन कब किया गया, संविधान सभा का गठित कब की गई। तो याद रखना, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया और गठन के 3 दिन बाद 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक भी होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, ये संविधान बनाया क्यों जा रहा था। भारत में सुचारू रूप से कानून व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की जरूरत थी, इसीलिए संविधान बनाया गया था। भारतीय संविधान का मसौदा जो था वो 1928 में मोतीलाल नेहरू जी द्वारा कांग्रेस के 8 सदस्यों के द्वारा ये तैयार किया गया था। मोतीलाल नेहरू और उनके साथ कांग्रेस के 8 सदस्य और थे। ठीक है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची वाले अधिवेशन में स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान के विचार पर प्रस्ताव दिया गया था। कब दिया गया था, याद रखना, 1931 में दिया गया था। और मोतीलाल नेहरू जी ने कब ये जो 8 सदस्य मिलकर के संविधान का मसौदा जो तैयार किया गया था, बहुत पहले 1928 में। तो हो सकता है प्रश्न आ जाए, यहाँ से प्रश्न वैसे आता नहीं है। ठीक है, फिर बात करते हैं 1934 में, सीढ़ी टू सीढ़ी चलेंगे तभी समझ में आएगा। एम.एन. राय ने भारत संविधान के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाते हैं। इसके बाद 1935 में संविधान सभा बनाने के इस विचार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता थे उनका समर्थन मिला और एकजुट होकर के मांग रखी गई। 1935 की बात है, ठीक है, कि हमारा एक संविधान होना चाहिए, हमें संविधान बनाने की मोहलत आज्ञा दी जाए। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मांग की कि संविधान सभा में जो भी व्यक्ति होंगे उसमें विदेशी होंगे नहीं, उसमें केवल और केवल भारतीय व्यक्ति रहेंगे। 1940 की बात करते हैं तो अगस्त प्रस्ताव आता है। इसमें अंग्रेजों ने इस मांग को, जो अगस्त प्रस्ताव आया, इस मांग को स्वीकार कर लिया कि हाँ, भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए। इसीलिए वो संविधान बनाएगा कौन, वो भारतीय होंगे या नहीं होंगे। तो अभी यहाँ पे ये चीज़ पूरी तरीके से नहीं मांग थी कि भारतीय होंगे या अंग्रेज होंगे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है। इसके पहले जो है क्रिप्स मिशन आया था, जिसमें संविधान सभा का गठन जो की बात की गई थी, वो द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से लेकर के 1945 तक चला था, इसी के बाद गठित करने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो अगस्त प्रस्ताव में गांधी जी ने उसे नकार दिया था। इसके बाद 1946 की बात करते हैं तो कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन किया। युद्ध समाप्ति के बाद संविधान सभा के पास 389 सीटें आईं, 296 ब्रिटिश भारत और 93 जो थी वो रियासतें थी। कांग्रेस इसमें जो है 208 सीटों से अपने बहुमत में थी, तो इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, 1946 जो का कैबिनेट मिशन आया था उसमें सीटों की संख्या टोटल 389 रखी गई। 9 दिसंबर 1946 को
211 सदस्य, जब ये बैठक होती है 211 सदस्य शामिल होते हैं, सम्मिलित होते हैं, उपस्थित होते हैं, इसी के साथ ये पहली बैठक होती है। पहली बैठक में कितने सदस्य थे, तो याद रखना 211 सदस्य थे। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने पहली बैठक की अध्यक्षता भी की थी। तो ये बात भी ध्यान रखना। और दूसरी बात कि कब हुई थी ये भी ध्यान रखना। 11 दिसंबर की बात करते हैं। 11 दिसंबर 1946 को एक अस्थाई अध्यक्ष का चुनाव किया गया, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए, और जो अस्थाई उपाध्यक्ष बनाए गए वो संवैधानिक HC मुखर्जी जी बनाए गए, और संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव जी आते हैं। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना, संवैधानिक सलाहकार कौन था, अध्यक्ष कौन था, उपाध्यक्ष कौन था। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया उद्देश्य प्रस्ताव, जिसने संविधान की दार्शनिक संरचना को निर्धारित किया, इसे 22 जुलाई 1947 को पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया, तो याद रखना 13 दिसंबर 1946 को। और पास कब किया गया संविधान सभा द्वारा, तो 22 जुलाई 1947 को। तो दोनों चीजें ये ध्यान रखना। ठीक है, पास कब किया गया, रखा कब गया, रखा किसने। ठीक है, तो तीनों चीज ये याद होनी चाहिए। चौथी बात है 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने संविधान सभा की योजना बनाई, 2 संविधान सभा की। ठीक है, सीटों की संख्या घट गई, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा होता है सीटों की संख्या घट करके 389 से 299 हो जाती हैं। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम वक्ता बनाए जाते हैं वो GV मावलंकर साहब बनाए जाते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। जब संविधान सभा एक में थी, भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तब सीट कितना थी, तो 389 थी। बंटवारा होने के साथ साथ कितनी हो जाती हैं, तो 299 हो जाती हैं। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। ठीक है, और बंटवारा किसने किया था, तो माउंटबेटन साहब ने किया था। माउंटबेटन योजना ही थी, माउंटबेटन साहब ने ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया था। उधर बांग्लादेश भी हट गया था उस समय, जो था ये क्या नाम है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बांग्लादेश से स्थित एक स्थान था, वहां से ये चुनाव लड़के आए थे। ठीक है, उसके बाद जब बांग्लादेश में होता है तो महाराष्ट्र से चुनाव जीत के आते हैं। ठीक है, संविधान सभा में विभिन्न विषयों के लिए 8 प्रमुख समितियां बनाई गई, जिसमें 15 लघु समितियां थीं। अब कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि कितने सत्र आयोजित किए गए थे, तो याद रखना जो सत्र संविधान सभा के गठन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए 11 सत्र आयोजित किए गए। कितने, 11 सत्र। संविधान सभा में सीटों की कुल संख्या कितनी थी, तो 389 थी। बंटवारा जब हुआ तो 299 हुई। इस बात का ध्यान रखना, 292 सीटें ब्रिटिश प्रांत से और 93 सीटें जो है रियासतों से थी। ये कब थी, तो ये जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तब थी। याद कर लेना, बिल्कुल रटा होना चाहिए ये बात। ठीक है, बंटवारे से पहले 389, 292, 93। ठीक है, और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत भी थे, इसको याद रखना। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को इसने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया संविधान सभा ने। ठीक है, कब अपनाया, 22 जुलाई 1947 को। 24 जनवरी 1950 को इसने राष्ट्रगान को अपनाया, जन गण मन अधिनायक जय हे को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। अब बात आती है चुनाव कैसे हुआ, तो जिस प्रकार लकी ड्रा निकाला जाता है उसी प्रकार ये चुनाव हुआ था। ठीक है, तो ये भी याद रखना को आगे आने वाली क्लास में, जब बड़ी क्लास, जब UPSI का, जब अभी तो पुलिस की वैकेंसी नहीं हो पाई, SI की कहाँ से होगी, तो जब SI की वैकेंसी आएगी तब हम बताएंगे। आइए अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं, जिससे संविधान के गठन से संबंधित कोई भी प्रश्न ना छूटे। अब हम पूरा डिटेल्स लेके चलेंगे कि कोई भी प्रश्न अगर आप लोग नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो याद रखना, मैं पक्का वादा करता हूं कि हर एक प्रश्न यहां से लाके दूंगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है,
आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होंगे। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना क्योंकि यह ज्वालामुखी उद्गार की बात कर रहा है। तो यहाँ ज्वालामुखी उद्गार की बात नहीं है, किसके मुंह से पहली बार निकला था वही उद्गार की बात हो रही। तो महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक, किसने सबसे पहले 1922 में ये बात कही थी कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होंगे। तो याद रखना 1922 में ही महात्मा गांधी जी द्वारा ये बात रख दी गई थी। ठीक है। 1924 में अगला प्रश्न है 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। एम.एन. राय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या गोपाल कृष्ण गोखले, किसके द्वारा ये बात की गई थी 1924 में कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो सही उत्तर है मोतीलाल नेहरू जी द्वारा। कब? 1924 में। इस बात का भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. राय और जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखना यहाँ संविधान सभा की बात की गई है, संविधान सभा नहीं है। संविधान को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। तो जाहिर सी बात है उद्देश्य क्या आप लोग पढ़ेंगे तो वही एक पूरा पूरा संविधान आपको समझा देगा कि संविधान के अंतर्गत क्या है। बस 8-10 लाइन की उद्देश्य क्या आपको पढ़ना है। तो ये इसका सही उत्तर जो होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मूर्त रूप प्रदान किया था। तो उद्देश्य क्या अभी बताएंगे आगे, इसके बाद मैं प्रस्ताविका पे चर्चा करूंगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। क्रिप्स मिशन, बेबल योजना, ऑप्शन सी है कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन डी है माउंटबेटन योजना। 4 सेकंड से ज़्यादा टाइम मत लीजिए मेरे लाल लालियों, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम लेंगे तो फिर अगली भी परीक्षा में आप पिछड़ जाएंगे। इसीलिए 4 सेकंड के अंदर उत्तर दीजिए। पीछे मैं इसीलिए सब कुछ बता चुका हूँ। आप नोट्स बनाइए, साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिए। पीछे जो बताया हूँ वो नोट्स की तरह ही बनाइए। ठीक है। प्रश्न की बात करते हैं। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है बी आर अम्बेडकर और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। बिना नोट्स बनाए प्लीज आप लोग आगे मत बढ़िए, नोट्स बनाते हुए चलिए। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न तो बहुत सारे बन जाएंगे, लेकिन इसके पहले जब हम ये प्रश्न का उत्तर सुन लीजिए। बाल गंगाधर तिलक जी थे जो 1895 में सर्वप्रथम संविधान की मांग की थी। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। 389, 409, 429 या 505। कितने सदस्य होने चाहिए थे कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। बढ़िया प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर है 389। तो प्रश्न न समझ में आए तो ऑप्शन से समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, कोशिश जरूर कीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ था। प्रस्तावित मूल संविधान में प्रश्न कुछ भी लिखा हो, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ था। बात कुछ नहीं है। प्रस्तावित मूल संविधान वो ध्यान काट दो। कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ था। संविधान सभा में जो सदस्य आए थे उनका विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ था कि कौन सदस्य कहां से, कौन सदस्य कहां से, किस राज्य से कितने सदस्य, किस वर्ग से। तो ठीक है, इस प्रकार से। तो ऑप्शन है आपका ए ब्रिटिश प्रांतों से 292, बी है देसी रियासतों से 93 और सी है मुख्य कमिश्नरी या चीफ कमिश्नरी प्रांत से 4। ठीक है, उपयुक्त तो सभी। तो इसमें से जो है इनको छांटना है। तो ए ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, बी देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, सी है मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि या डी उपयुक्त सभी। तो याद रखना ये चारों जो हैं वो सही हैं।
ए बी सी तीनों इसके उत्तर हैं, क्योंकि अभी पीछे मैं बता चुका हूं, नोट्स आप लोग बना के रखे होंगे तो वहां से आपको सब कुछ मिलने वाला है। जो भी प्रश्न आएंगे, अगला प्रश्न आ चुका है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? पुनर्गठन, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था तब सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो 289, 299, 324 या 333। तो याद रखना 299। ठीक है, इतने सदस्य पुनर्गठन के बाद बचे, बाकी सब जो स्टाफ थे वो कहाँ पहुंच गए? वो पाकिस्तान पहुंच गए। अगला प्रश्न है, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 100, 70, 85, 65। तो पुनर्गठन से पहले कितने थे? तो 93 थे, और चार जो थे वो चीफ कमिश्नरी थे। ठीक है, 292 ब्रिटिश भारत से थे। अब बाद में कितने बचे? तो याद रखना 93 से 70 हो गए। तो दोस्तों गलती मत करना, नोट्स बनाते हुए चलना, नोट्स आपको बहुत जरूरी है। नोट्स आप नहीं बनाएंगे तो समस्या आपके सामने आ जाएगी। इसीलिए जीवन में जो भी गलती आप कर रहे हैं उस गलती को नज़रअंदाज कर देना ही सबसे बड़ी गलती है। अगर आप गलती को नज़रअंदाज न करते हुए, उस गलती से गलती तो नहीं ठीक हो पाएगी, लेकिन याद रखना उससे अपना सुधार आगे आने वाले समय के लिए किया जा सकता है। यदि आप आगे आने वाले समय के लिए अपनी गलतियों से सीख लेकर के आगे बढ़ेंगे तो याद रखना कभी असफल नहीं होंगे। हाँ, हम मानते हैं कि यूपीपी की परीक्षा जो है टल गई है, कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि मेरा 100 में 100 था, हर बच्चे यही बोलेंगे। लेकिन याद रखना उस प्रश्न पत्र को मिलाइए, गलती आपने कहाँ की है, क्यों की है, उसको देखिए। आपकी गलती जहाँ भी मिलती है, जहाँ भी पकड़ में आती है, क्यों गलती हुई उस पर विचार कीजिए, माथा पटकिए उसमें, अपने आप समझ में आ जाएगी। फिर आप धीरे धीरे अपनी गलतियों को सुधारते हुए चले जाएंगे। फिर वहाँ से प्रश्नों को पढ़ने का जो तरीका होगा, जो ऑप्शन से उत्तर निकालने का तरीका होगा, जो भी तरीके से आप वहाँ देखेंगे कि किस तरीके से हमारे समझ में आएगा, उसका सुधार करेंगे। ठीक है, बस मैं इतना ही कहूँगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रत्यक्ष रूप से, याद रखना प्रश्नों के प्रकृति क्या कह रही है, किसने प्रत्यक्ष रूप से? जनता द्वारा तो ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, जनता के द्वारा ही निर्वाचित किए गए थे, लेकिन जनता के प्रतिनिधि के द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे, ना कि जनता के द्वारा। जनता ने उन प्रतिनिधियों को चुना था जो इनको निर्वाचित किए थे। तो ऑप्शन ए है प्रांतों की विधानसभा, बी है संघीय व्यवस्थापिका, सी उपर्युक्त दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्नों को पढ़िए ढंग से, जब आप प्रश्नों को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो प्रत्यक्ष रूप से प्रांतों की विधानसभाओं ने इनका चुनाव किया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ऑप्शन ए बंगाल का, ऑप्शन बी चेन्नई का, ऑप्शन सी मुंबई का, और ऑप्शन डी है संयुक्त प्रांत का। तो किसका प्रतिनिधित्व जो है वो सबसे ज्यादा था? तो स्वाभाविक है, जहां की जनसंख्या ज्यादा वहां प्रतिनिधित्व ज्यादा होगा। तो संयुक्त प्रांत का जो था वो प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? इन महाशय को ये नहीं लग रहा था कि भारत का संविधान भारत के लिए बन रहा है। ए जूनागढ़, बी कश्मीर, सी हैदराबाद, और डी वाला है मैसूर। तो इनमें से जो हैदराबाद हैं, इनको ये संविधान जो देशी रियासत थी ये भाग नहीं लिए थे। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, या पंजाब से? तो याद रखना ये पश्चिम बंगाल से चुनाव जीत करके ये संविधान सभा में आई थे। लेकिन भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा होता है, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है, तो ये मुंबई प्रेसिडेंसी से चुनाव जीत करके इनके लिए सीट खाली कराई जाती है, वहां से चुनाव जीत करके फिर आते हैं और संविधान के सभा में ये चुने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था?
समान अधिकार के आधार पर, सर्वमताधिकार पर, सी है ऑप्शन सी सीमित मताधिकार पर, और ऑप्शन डी है वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था। तो याद रखना ऑप्शन डी वाला हमारा सही है, वर्गीय मताधिकार के आधार पर। तब दोस्तों इसके बाद हम कल चर्चा करेंगे उद्देशिका पर। कम से कम 19-20 मिनट का वीडियो हो गया, इससे जब बड़ा वीडियो हम बनाएंगे नहीं। कल के वीडियो में हम देखेंगे उद्देशिका पर, और अब हम संविधान को इस तरीके से दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे कि पूरा संविधान आपके दिमाग में फिट हो जाए, जिससे संविधान से आने वाला कोई भी प्रश्न ना छूटे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।